साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और उसके बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे साथी बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, क्या दिक्कत, बहुत ज्यादा नहीं। इस यात्रा में आपका सहयोग होगा, हम आपके आभारी होंगे। और साथियों, आप जिस तरह हमें सहयोग कर रहे हैं अच्छा लगता है, हम आभारी हैं आपकी। उसी तरह आप फटाफट धड़ाधड़ शेयर कीजिए, दबाकर हमारा वीडियो, और लाइक कमेंट कीजिए, ताकि ये आवाज, झारखंडी आवाज दूर तक जाए। साथियों, कहा जाता है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। हालांकि टुकड़े हजार तो नहीं हुए, लेकिन कुछ टुकड़े जरूर हुए, और उसका कारण है लोकसभा चुनाव। हुआ क्या कि जो देश बना हुआ वो झारखंड में भी हुआ। कुछ लोग इस दल से उस दल में चले गए, तो कुछ लोग अपने जिद पर अड़े रह गए, अपनी पार्टी की सुनी नहीं, चुनाव लड़ लिया। कुछ तो सांसद बन गए, कुछ की सदस्यता भी समाप्त हो गई। अब दिक्कत यह हो रही है सब पार्टी के साथ, कम से कम कहा जा रहा है कि दर्जन भर सीटें झारखंड में ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशी कौन होगा यह अब तक तय नहीं हो सका। अब बड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत कठिन है डगर चुनाव की वाली बात है। तो हम नौजवान पत्रकार साथी हैं, वही न्यूज स्टॉपेज वाले भाई सरफराज कुरैशी, अच्छी पकड़ है झारखंड की राजनीति पर, सामाजिक परिदृश्य पर। इनसे हम दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी सीट है कांग्रेस के लिए दिक्कतें पैदा करेंगी, या भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें पैदा करेंगी, या राजद के लिए कुछ दिक्कतें होंगी। इन सब सारी चीजों पर हम चलिए भाई सरफराज साथ में हैं, उनसे समझते हैं दोस्तों। तो सरफराज भाई, क्या मामला बताइए, समझाइए आप लोगों को। देखिए, क्या है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कई लोग बगावती तेवर अपना लिए। हाँ। और कई लोग जो है वो दूसरे दल पर चले गए। हाँ। लोकसभा चुनाव का टिकट लेने के लिए। अब उसमें क्या हुआ कि झारखंड, और कुछ लोग विधायक जो थे झारखंड के, चुनाव भी जीत गए। अच्छा। तो अब जिस जगह पर चुनाव जीत गए हैं, और ये जो दूसरे दल में चले गए, एक दल से दूसरे दल में चले गए हैं। हाँ। उन सीटों पर सभी पर राजनीतिक पार्टियों के लिए दिक्कतें पैदा हो गई हैं। अच्छा। दरअसल ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से किसको अब टिकट दी जाए। अब आप अगर जेएमएम की बात कर लें, तो जेएमएम के दो लोग, आपको पता है कि इसमें से एक की विधायकी चली भी गई है, सस्पेंड हो गए हैं। एक की विधायकी चली गई है, लोबिन हेम्ब्रम की। अच्छा, बोरियो विधायक, जो बोरियो विधायक थे, और वो राजमहल में अच्छा चुनाव लड़ गए थे लोकसभा में, अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय खड़े हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिसके कारण पार्टी ने उनको आवेदन दिया था स्पीकर के पास कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, और पहले निलंबित भी कर दिया था पार्टी ने। अच्छा। उसी तरह से देखिए, अब वहां पर क्या दिक्कत हो गई है कि अब वहां प्रत्याशी कौन होंगे, ये भी, चूंकि जेएमएम के विधायक थे वो बोरियो से। तो कहा जा रहा है कि पीछे से प्लॉट तैयार है कि आखिर वहां पर किसको दिया जाए जी, लेकिन अभी मंथन तो जारी है। अच्छा। उसी तरह से आप लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में जी, इसके जो जेएमएम के विधायक हैं, आपका चमरा लिंडा जी, वो भी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में चुनाव में उतर गए। अब इसके कारण क्या हुआ है कि पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। अच्छा। हालांकि उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वहां भी कहा जा रहा है कि पार्टी प्रत्याशी बदलने के मूड में है। अब वहां प्रत्याशी कौन होगा ये तलाश की जा रही है। उसी तरह से आप आ जाइए मांडू में, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का जो जेबी पटेल वाला, हाँ जी, जयप्रकाश पटेल हैं, वहां पर भाजपा के विधायक है मांडू में। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदला और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ लिए। वो तो भाजपा के थे भाई, भाजपा के विधायक हैं, और सचेतक भी थे विधानसभा में जी। और उन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव जीत नहीं पाए, चुनाव हार गए जी। लेकिन अब वहां भी पार्टी के साथ दिक्कत हो गई, भाजपा के साथ, कि वहां किसको प्रत्याशी बनाएगी। उसी तरह से आप हजारीबाग जाएंगे तो हजारीबाग के जो सांसद विधायक थे हजारीबाग से, मनीष जायसवाल जी, तो मनीष जायसवाल जी अब सांसद बन गए जी। अब वहां पर सदर जो लोकसभा का, विधानसभा का जो सीट है हजारीबाग, तो वहां से किसको चुनाव लड़ाया जाए, ये भाजपा के लिए दिक्कत हो गई है। उसी तरह आप धनबाद बाघमारा चले आइए, दुल्लू महतो वहां पर सांसद थे, विधायक थे बाघमारा से।
अब वो क्या हुआ कि धनबाद लोकसभा चुनाव में वो जीत गए हैं लोकसभा सीट से जी। तो अब ऐसे वहां भी दिक्कत हो गई कि वहां किसको उतारा जाए। बिल्कुल। पार्टी हाँ। अब लोहरदगा की बात कर ले तो लोहरदगा में जो सबसे मजबूत रामेश्वर उरांव अभी विधायक है वहां पर, और इनके जो सबसे नजदीक प्रतिद्वंदी माने जा रहे थे वो थे क्या नाम है उनका, कहाँ के? लोहरदगा सुखदेव भगत। सुखदेव भगत जी। हाँ। सुखदेव भगत जी अब लोकसभा में वो जब पहुंच चुके हैं, वो चुनाव जीत गए झारखंड में इस बार। तो वहां दिक्कत ये होगी कि रामेश्वर उरांव को अगर टिकट नहीं देना है तो सुखदेव भगत को टिकट दे दिया जाता। तो अब वहां पर भी तलाशी जा रहा है कि आखिर कौन, तलाश जारी है कि कौन वहां प्रत्याशी होंगे, और बताया जा रहा है कि रामेश्वर उरांव के बेटे हो सकते हैं वहां पर प्रत्याशी। नहीं, पहले मैं कह रहा हूँ सरफराज कि टोटल कौन कौन सीट है, जहां दिक्कतें, जो दर्जन भर सीटें हैं वो कहाँ दिक्कतें कहाँ पहले होंगी, तो ये हम लोग व्यूअर्स को बता दें कौन कौन सीटें हैं दर्जन भर जहां दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा ना कि लोहरदगा जो विधानसभा है, चूंकि वहां पर रामेश्वर उरांव है और उनके बेटे जो है उनकी तैयारी चल रही है। बिशुनपुर का भी मामला आ रहा है, जो मैंने बताया कि वहां से चमरा लिंडा विधायक है, जेएमएम पार्टी से हैं, तो उस सीट पर भी चूंकि वो बागी होकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में, बिशुनपुर भी आता है। उसी तरह से आप जामा का भी देख लीजिए मामला, जामा में भी मामला फंस गया है जी। जमशेदपुर में, जमशेदपुर पूर्वी का मामला है, हजारीबाग का मामला है जी, बोरियो का मामला है जी, मांडूस का मामला है, सिंदरी का मामला है, बहरागोड़ा है जी, मनोहरपुर है। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर दर्जन भर लगभग ऐसी सीटें हैं जी, जो इस बार फंसती हुई दिख रही है। अब उसके बाद बताया जाए कि कौन कौन ये कहां से किसको दिक्कतें होंगी, किस किस दल को जी। देखिए इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही बात कर ले जी, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है कि झामुमो में जो जामा सीट के विधायक थी सीता सोरेन जी, अब वो चली गई है, जो सोरेन की बहू भी है, दुमका से लोकसभा भाजपा में चली गई थी। हाँ, भाजपा में गई है, दुमका से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है, बुरी तरह हार गई। हाँ, हार भी हुई है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, एमएलए पद से अपना सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, तब वो सीट खाली है। उसके बाद उन्होंने चुनाव वहां से लड़ा था जी। एक तो वो सीट खाली है, वहां पर भी जेएमएम को माथा पच्ची होगी कि अब किसको लड़ाया जाए, क्योंकि वो शिबू सोरेन परिवार की थी, यानी हेमंत सोरेन की भाभी, अपनी सगी भाभी है वो, इस कारण से वहां दिक्कत होगी। बोरियो ऐसी सीट है जहां पर दिक्कत होगी, लोबिन हेमरो में वहां पर, चूंकि अभी अभी उनकी विधायकी भी अब चली गई है, लोकसभा स्पीकर ने उनकी विधायकी को भी ये कर दिया है, समाप्त कर दिया है, आदेश जारी हो गया है। तो वहां पर इसलिए दिक्कत होगी कि लोबिन हेम्ब्रम विधायक है जेएमएम से, और उन्होंने भी बगावत करके राजमहल का चुनाव लड़ा था, राजमहल लोकसभा सीट से जी। उसी तरह से पार्टी ने उसको निष्कासित तो कर ही दिया था। हालांकि सरकार हेमंत सोरेन की जो ये अभी सरकार जो बनी है, दोबारा जो उन्होंने ये लिया, शपथ लिया है, उसमें लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार का समर्थन किया था। हाँ, किया था, है ना। तो ये तो है कि मत विश्वास मत के दौरान उन्होंने सरकार के पक्ष में ही मतदान किया था जी। अब चमरा लिंडा की बात करें तो बगावत कर चुके हैं। हालांकि मनोहरपुर, जो हम लोग कह रहे थे कि मनोहरपुर से भी दिक्कत होगी जेएमएम को, क्योंकि वहां से पार्टी की विधायिका जो थी जोबा मांझी, अब वो सांसद बन गई है जी, चाईबासा की सांसद हो गई है। तो चूंकि वो मनोहरपुर से विधायक थी जी, तो वो लोकसभा क्षेत्र में आता है। उसी तरह कुणाल सारंगी का नाम इन दिनों चर्चा में है। उसके पीछे कारण है कि वो भाजपा से अभी इस्तीफा दे चुके हैं जी। पहले वो जेएमएम में भी थे। अच्छा। और बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के काफी करीबी हुआ करते थे, बहुत तारीफ की उन्होंने अभी। हाँ, और नहीं, वो पहले भी हेमंत सोरेन के साथ में उनकी ट्यूनिंग अच्छी जो है, बहुत उनको छोटे भाई की तरह बताया जाता है कि हेमंत सोरेन मानते थे कुणाल सारंगी को, लेकिन वो पिछली बार चले गए थे भाजपा में जी। अब भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, तो अटकलें लगाई जा रही है कि जामुमो में फिर से वापसी उनकी हो सकती है। अब क्या है कि वो जहां से चुनाव लड़ते हैं जी, वो बहरागोड़ा सीट है। अच्छा। तो अब वहां पर भी दिक्कत होगी, क्योंकि बहरागोड़ा में इनके पहले ही से विधायक हैं जेएमएम के।
तो ये जेएमएम की कई सीटें जो इस प्रकार है, यहाँ दिक्कतें होंगी। इसी तरह अगर भाजपा की बात कर ले जी, तो भाजपा में जो जमशेदपुर पूर्वी है जी, वहां से अक्सर चुनाव जीतने वाले रघुवर दास जो राज्यपाल बन गए, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं झारखंड के, और अभी तो हालांकि हारे भी थे, सरजू राय ने हराया हाँ, था ना? सरजू राय ने हराया था, लेकिन भाजपा के उस सीट पर सबसे ज्यादा जीत उन्होंने दर्ज की थी। जी, तो अब अभी तो वो राज्यपाल बन गए, तो वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं इसको लेकर है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर फिर आना पड़ेगा जी, और अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो यहाँ प्रत्याशी कौन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। उसी तरह से हालांकि अभी इसका कोई संकेत नहीं मिला है रघुवर दास की ओर से कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, वो तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। हाँ, उसी तरह से मैंने बताया था कि हजारीबाग के मनीष जायसवाल जो है जी, वो अब लोकसभा पहुंच गए हैं, इसलिए भाजपा को वहां भी मजबूत कैंडिडेट की तलाश जारी है कि किनको उठाया जाए। सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो जो है जी, वो काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो उनके चुनाव लड़ने की संभावना काफी कम बताई जा रही है। तो ऐसे में उनका भी वहां भी तलाशनी होगी भाजपा को। उसी तरह ढुल्लू महतो के बारे में मैंने बताया कि बागमारा सीट से वो जीते हुए थे, विधायक थे झारखंड में, अब वो चले गए हैं लोकसभा, तो उस सीट पर भी एक प्रत्याशी की तलाश जारी है। उसी प्रकार से जयप्रकाश भाई पटेल जो मांडू के विधायक थे, इन्होंने हालांकि इनकी भी सदस्यता चली गई है, तो कांग्रेस में आ भी गए। हाँ, कांग्रेस से चुनाव लड़ा और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, हालांकि अब इनकी सदस्यता चली गई है एमएलए की। और जैसा कि मैंने बताया कि लोहरदगा सीट कांग्रेस के लिए मुसीबत बनी हुई है कि आखिर वहां से किसको प्रत्याशी बनाया जाए। हम लोग का सब्जेक्ट ये है आज सरफराज भाई जी कि दर्जन भर सीट असल को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है जी, तो इसका चुनाव में अगर नहीं अच्छा प्रत्याशी मिलेगा तो इसका तो चुनावी परिणाम पर असर दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। अब जहां जिस अब मांडू की बात कर ले, वहां भाजपा के विधायक थे जयप्रकाश भाई पटेल, हालांकि पहले वो जेएमएम में भी थे, तो अब जो है वो चले आए हैं कांग्रेस में, उनकी सदस्यता भी जा चुकी है। अब वहां अगर भाजपा प्रत्याशी देता है तो वहां तो कांटे की टक्कर होगी और भाजपा के लिए ये चुनौती होगी कि आखिर इनके सामने में किस मजबूत प्रत्याशी को उतारा जाए, किनको उतारा जाए। ये हर सीट की कहानी है लगभग। अब जामा में ही सीता सोरेन जीतती रही है, हालांकि कहा जाता है कि वो शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू होने के कारण भी मतदाता बेखौफ होकर या आसानी से उनको वोट दे देते थे, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब अगर वो चुनाव में उतरती हैं, अच्छा, तो दिक्कतें तो होंगी, चूंकि अब उनके पास जो बैनर होगा, जो उनके पास पार्टी का झंडा होगा, वो कमल छाप होगा, भाजपा का। परंपरागत वोट जो जेएमएम का नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अब यही चुनौती है उनके साथ। अब भाजपा के साथ भी ये चुनौती कि किनको उतारे, जेएमएम के साथ भी ये चुनौती है कि हमेशा वो अपनी बहू के लिए चुनाव प्रचार करते रहे हैं, शिबू सोरेन या उनके बेटे जो हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। शायद हेमलाल मुर्मू की चर्चा चल रही है ना? नहीं, हेमलाल मुर्मू तो बोरियो के लिए चर्चा चल रही है कि उनको फिर से, चूंकि वो भाजपा से वापस आ गए हैं जेएमएम में काफी दिनों से ही, और ऐसा कहा जा रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम की जगह उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है इस बार विधानसभा चुनाव में। तो जामा में जहां भाजपा के लिए दिक्कत होगी, वहीं जेएमएम के लिए भी दिक्कत है। उसी प्रकार से विशुनपुर में जेएमएम के लिए दिक्कत होगी कि जेएमएम में जो विशुनपुर के विधायक है चमरा लिंडा, वो चुनाव लड़ गए लोकसभा का, हालांकि उनको हार मिली और वहां से कांग्रेस के ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुखदेव भगत जीते हैं। तो अब वहां चुनौती होगी कि जेएमएम क्या उनको टिकट देगी या उनके जगह पर किनको देती है। ये बड़ी चुनौतियां कई लगभग सभी विधानसभा सीटों पर जो हम लोगों ने जिक्र किया उस पर आई। ठीक है साथियों, आज अब इतने इजाजत दीजिए। क्या दिक्कतें होंगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन दिक्कतें तो हैं, वो दर्जन भर सीटें हैं। सभी एक दल नहीं, सभी दल को इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।